वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी एंड के ड्रामा सीरीज फैन। हमें खेद है कि आज हमें गुड जॉब सीरीज का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 10 लाना ही पड़ा और इस पार्ट के साथ ये सीरीज खत्म हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि इस सीरीज को आपके लिए एक्सप्लेन करने में हमें जितना मजा आया उससे कई ज्यादा मजा इसको देखते हुए आपको आया होगा। वो कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, उसी तरह गुड जॉब का भी एंड तो आना ही था। मालूम है मुझे आप यही कह रहे हो कि ड्रामा मत कर और एक्सप्लेन कर, चलो कर लेता हूँ। तो आइए देखते हैं गुड जॉब सीरीज का फाइनल पार्ट। अगर किसी ने सीरीज के पिछले पार्ट्स चैनल पर नहीं देखे तो प्लीज उनको देखकर फिर इस वीडियो को देखिए, पूरा एंजॉय मिलेगा आपको। लिंक्स वही नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। वेल, पार्ट 9 के एंड में हमने देखा कि निक ने डॉन को ये बताया था कि रिचर्ड ने डॉन की मां को धक्का दिया जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट आई और वो स्पॉट पर ही मर गई। ये जानकर डॉन रिचर्ड को जान से मारने के इरादे से उसके घर गया था, लेकिन वहां उसने देखा कि रिचर्ड ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थी और मरने की वो हालत में पड़ा हुआ था। तब डॉन ने ठान लिया था कि वो रिचर्ड को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा, बल्कि उसकी जान बचाएगा और फिर अपने तरीके से, घिनौने तरीके से उसे घिनौनी मौत देगा। इसीलिए वो रिचर्ड को हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पार्ट 10 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर्स ने रिचर्ड की जान बचा ली थी। इसी बीच डॉन को एक और बात का शक होता है, क्योंकि जब वो रिचर्ड के घर गया था तो टेबल पर नींद की गोलियों के साथ कुछ और हेल्थ टैबलेट्स भी पड़े हुए थे। डॉन को शक होता है कि अगर रिचर्ड अपने किए के लिए पछता रहा था और नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करना चाहता था तो उसने हेल्थ टैबलेट्स क्यों बाहर निकाल के रखे हुए थे। कहीं किसी ने रिचर्ड को खुदकुशी करने पे मजबूर तो नहीं किया। और फिर यही शक दूर करने के लिए वो इंस्पेक्टर से मिलता है, उसे सारी बातें बताता है। वो उसे टैबलेट्स भी पकड़ाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी माँ का कत्ल रिचर्ड ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया था, और रिचर्ड पर इल्जाम लगाने के लिए उसने ऐसी सेटिंग की जैसे कि पछतावे के मारे रिचर्ड ने खुदकुशी की हो। देखो, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, अब कुछ भी करके मेरी माँ की मौत का वो केस खुलवाओ। हालांकि दोस्तों वो 20 साल पुराना केस है, तो इस पर इंस्पेक्टर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। पर डॉन अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। उसका शक अब निक पर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उसी ने डॉन को रिचर्ड के खिलाफ भड़काया था और ये भी कहा था कि रिचर्ड ने ही तुम्हारी माँ का कत्ल किया है। अब डॉन को लगता है कि शायद निक भी रिचर्ड का ही बेटा है, और क्योंकि रिचर्ड उससे वैसा बर्ताव नहीं कर रहा था जैसा वो केनेथ के साथ करता था, इसीलिए निक ने मुझे रिचर्ड के खिलाफ भड़का दिया, यही लग रहा है मुझे। फिर अपना शक दूर करने के लिए वो अपने सेक्रेटरी को कोई काम देता है और कहता है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि निक को यकीन हो जाए कि मुझे उस पर शक है। अब पता है दोस्तों डॉन का प्लान क्या है? उसका प्लान यह है कि सेक्रेटरी को जासूसी करते देखकर निक अपने बचाव में जरूर कोई गलती करेगा और तब डॉन उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। डॉन के कहने पर सेक्रेटरी रिचर्ड के ऑफिस में जाकर उसके बाल कलेक्ट करने लग जाता है जो कि वहां पर गिरे पड़े थे। इतना ही नहीं, वो टेबल पर रखी कोई चीज हटा देता है ताकि निक को शक हो जाए कि कोई रिचर्ड के कमरे में आया था, और जैसा डॉन ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही होता है। निक को शक हो जाता है कि कोई यहाँ पर जरूर आया था। वो एक तरफ छुप जाता है और ठीक उसी समय डॉन का सेक्रेटरी जानबूझकर वहां से निकलता है। अब निक समझ जाता है कि जरूर डॉन को शक हो गया है कि मैं रिचर्ड का बेटा हूँ, इसीलिए लगता है कि डीएनए टेस्ट के लिए उसका सेक्रेटरी यहाँ से कुछ उठा कर लेकर चला गया। तो दोस्तों अब निक डॉन का खात्मा करने का फैसला कर लेता है। दूसरी ओर इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से डॉन बहुत ही स्ट्रेस में होता है, तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो सेरा, फ्रेड और किम के साथ आउटिंग के लिए जाता है। और दोस्तों तब एक प्रोफेशनल कातिल को दिखाते हैं जिसे निक ने सुपारी देकर डॉन का कत्ल करने को कहा था। तभी डॉन को इंस्पेक्टर का कॉल आता है, तो डॉन कॉल अटेंड करने के लिए कुछ दूर चला जाता है। फ्रेड भी उसके पीछे जाता है। वहाँ सेरा और किम चांद तारों को देखकर एंजॉय कर रही होती है, तो इतने में वो कातिल डॉन पर हमला करने आ जाता है, लेकिन फ्रेड उसके साथ है तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन ये कातिल भी दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि डॉन का कत्ल कर दे, और इस बात से बेखबर यहाँ पर सेरा बातों में मस्त होती है। लेकिन अचानक वो डॉन की दिशा में मुड़ती है तो उसे लगता है कोई उस पर हमला कर रहा है। वो फिर अपनी सुपर पावर यूज करती है और जूम करके देख लेती है कि कोई डॉन और फ्रेड के साथ लड़ रहा है। सेरा डॉन की मदद करने के लिए जाने वाली होती है कि वो वहाँ एक और आदमी को देखते हैं आते हुए, और दोस्तों वो कोई और नहीं निक होता है। निक बाइनोकुलर से देख रहा होता है कि वो कातिल डॉन को किस तरह मार रहा है। अब सेरा निक की आंखों को जूम करके देखती है तो उसकी एक आंख ब्लू कलर की होती है। यहीं पर दोस्तों सेरा रियलाइज करती है कि उसके सपनों में उसे जो ब्लू कलर की आंखें वाला लड़का डराता था वो चैंग था, और चैंग ही निक है, और निक की आंखें भी उसी तरह की हैं, तो जरूर निक ही चैंग है, ये कंफर्म हो गया है। अब सेरा अपने उस सपने का मतलब समझने लगती है, क्योंकि असल में डॉन की माँ का कत्ल रिचर्ड ने नहीं किया था बल्कि चैंग ने किया था, यानी निक ने किया था। पर असलियत क्या है दोस्तों ये आगे पता चलेगा। सच जानकर सेरा शॉक में बेहोश हो जाती है, और यहाँ पर वो कातिल डॉन और फ्रेड दोनों को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस कार की आवाज आती है और वो भाग जाता है। फिर सेरा को होश आता है तो वो डॉन को सब बता देती है कि असल में तुम्हारी माँ का कत्ल निक ने किया है। ये जानकर भी मैं उन्हें बचा नहीं पाई, और यहाँ पर पता चलता है कि सेरा ने निक को डॉन की माँ का कत्ल करते हुए देखा था, लेकिन जब उसने अपने सुपर पावर को बहुत ज्यादा यूज करके
कातिल का चेहरा जहन में लाने की कोशिश की थी तो वो बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से वो उस घटना की याददाश्त भी खो चुकी थी। फिर भी उसे उस घटना के बारे में अक्सर सपने आते रहते थे, पर वो समझ नहीं पाती थी कि उसे ये सपने क्यों आ रहे हैं। इसीलिए इंस्पेक्टर हमेशा से सेरा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था और उसे उसका पावर यूज करने से रोकता था। अब सेरा रोती है कि मैं तुम्हारी माँ को बचा सकती थी, लेकिन मैं बेबस थी, कुछ कर नहीं पाई। अब डॉन, फ्रेड और किम सेरा को उसी सीक्रेट बेसमेंट में आराम करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं और वहां से सीधे पहुंचते हैं निक के घर। लेकिन वो घर पर नहीं होता और ना ही उसके खिलाफ वहां पर कोई एविडेंस होता है। लगता है वो सारे एविडेंसेस मिटा चुका है। अब फ्रेड सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो पता चलता है कि निक डॉन के ऑफिस गया है और बहुत देर के बाद भी बाहर नहीं निकला, तो पक्का वो जरूर बेसमेंट में गया होगा जहां सेरा आराम कर रही है। निक बेसमेंट में ही जाता है, वहां का सेटअप देखकर दंग रह जाता है कि मुझे पकड़ने के लिए डॉन इतने सालों से इंतजार कर रहा था, इतनी सारी सीक्रेट अरेंजमेंट्स करके रखी हुई है इसने। इसी बीच वो सेरा को देख लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है और सेरा कहती है कि मुझे मार भी डालोगे तब भी तुम बच नहीं पाओगे, सभी जान चुके हैं कि तुम असल में कौन हो। निक यहाँ पर खुद को बचाने के लिए सेरा को किडनैप करके लेकर जाता है। अब वो डॉन को कॉल करके कहता है कि अगर सेरा को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। वही दोस्तों पुरानी पिक्चरों की तरह, वो भी अकेले। असल में वो डॉन को अकेले में बुलाकर उसका कत्ल करना चाहता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही ना बचे और वो आराम से फौरन जाकर बस जाए। डॉन भी गुस्से में उसकी बताई हुई जगह के लिए निकल जाता है। वो कैसे भी करके सेरा को बचाना चाहता है। अब वहां पहुंचने पे पता चलता है कि सेरा को निक ने एक कमरे में बांध कर रखा हुआ है और उसके गले में बॉम्ब भी फिक्स किया हुआ है। निक को देखते डॉन उसको लगातार पीटने लग जाता है, लेकिन तब वो एक रिमोट दिखाता है और अपने मोबाइल पर एक लाइव वीडियो दिखाता है जिससे ये पता चलता है कि सेरा के गले में बॉम्ब है। वो डॉन से कहता है कि देखो, अगर एक और बार मुझे मार पड़ी तो रिमोट ऐसे दबाऊंगा ना और वहां सेरा के चिथड़े उठ जाएंगे। इस पर डॉन उसे मारना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों अब निक की बारी, वो डॉन को पीटने लगता है। फिर वो डॉन को बताता है कि उसने डॉन की माँ का कत्ल क्यों किया। असल में रिचर्ड, जो डॉन के पिता की कंपनी में बहुत से घोटाले कर चुका था, उसके बारे में डॉन की माँ को पता चल गया था। वो डॉन के पापा को इस बारे में बताने जा रही थी, लेकिन तब रिचर्ड ने उनको रोका। इसी वजह से वो नीचे गिरी और सर पे चोट लगने की वजह से बहुत खून बह गया। तब वहां पर निक आया और रिचर्ड ने उससे कहा कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना बेटा मानूं तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तुम इस औरत की बॉडी को ठिकाने लगा दो, फिर मैं तुम्हें स्पॉन्सर करके यूएस भेजूंगा और तुम खूब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन पाओगे। ये कहकर रिचर्ड चला गया था। उसके बाद दोस्तों निक ने देखा कि डॉन की माँ मरी नहीं थी, तो उस समय अगर वो चाहता तो उन्हें बचा भी सकता था। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो रिचर्ड उसे स्पॉन्सर नहीं करता और उसे यूएस नहीं भेजता। हालांकि डॉन की माँ ने उसके लिए और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था, फिर भी उस वक्त उसने एक सेल्फिश फैसला लिया। उसे बस अपनी लाइफ संवारनी थी और उसने खुद ही डॉन की माँ को बड़ी बेरहमी से मार डाला। प्रेजेंट में दोस्तों वो डॉन को ये सारी बातें बता रहा होता है कि अंदर सेरा को दिखाते हैं, जो किसी तरह अपने हाथ पैर खोल लेती है और अपने सुपर पावर को यूज करके थोड़ा थोड़ा देख पाती है। वो उठकर चलती है तो उसका पैर कहीं अटक जाता है और वो गिर जाती है। इस वजह से उसके गले में जो बॉम्ब था उसका कैप निकल कर बाहर गिर जाता है और अब बॉम्ब दोस्तों फट सकता है कभी भी। लेकिन सेरा आईने में अपने गले में फिक्स किया हुआ बॉम्ब देखती है और अपने सुपर पावर से उसे जूम करके उसके वायर्स को भी देख पाती है। उसमें से सही वायर काट कर वो बॉम्ब को फाइनली डिफ्यूज कर देती है। यहाँ डॉन ने निक के मुंह से सारा सच सुन लिया था और गुस्से में वो निक को मारने जाता है, लेकिन वो रिमोट दिखाकर उसे धमकाता है कि देख लो सेरा को उड़ा दूंगा अभी कभी। अब दोस्तों निक डॉन की जान लेने वाला होता है कि पीछे से सेरा उसके सर पे दे मारती है। फिर क्या था, पुलिस आ जाती है, लेकिन इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि निक ने डॉन की माँ का कत्ल किया था। और तब सेरा बताती है कि सबूत है। असल में बेसमेंट में जब सेरा ने निक को देखा था तो उसने चुपके से एक सीक्रेट माइक ऑन कर दिया था। जब निक सेरा का गला दबा रहा था तो उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी थी कि हाँ मैंने ही डॉन की माँ को मार डाला, अब तुम्हें भी मारने जा रहा हूँ और इन दोनों कत्लों का किसी के पास कोई सबूत होगा ही नहीं। पर दोस्तों सेरा की बदौलत वो सबूत भी तैयार है, तो पुलिस निक को अरेस्ट करके लेके जाती है। लगता है दोस्तों 20 साल पुराना ये केस अब सॉल्व हो चुका है। डॉन और सेरा एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और सीन यहाँ पर कट होता है। अगले दिन हर न्यूज चैनल पर 20 साल पुराने इस केस के बारे में होता है ब्रेकिंग न्यूज। डॉन खुद केनेथ को बेल दिलवा देता है क्योंकि रिचर्ड और निक के जुर्मों के मुकाबले में केनेथ का जुर्म कुछ भी नहीं था। वो केनेथ को सब बता देता है कि तुम्हारे पापा रिचर्ड ने मेरी माँ को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जो कसर उन्होंने छोड़ी वो भी निक ने पूरी कर दी थी। निक असल में तुम्हारा भाई है। केनेथ तो बौखला जाता ये सुनकर क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था। वो बिलीव भी नहीं कर पाता कि उसके पापा ने ये सब कुछ किया है। और तब डॉन बताता है कि मुझे पता है तुम अपने पापा को बहुत महान समझते हो, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही है। तुम और मिडा एक दूसरे से प्यार करते थे ना, है ना?
और फिर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। उसके बाद मिडा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे के बाप तुम हो। जब तुम्हारे पापा रिचर्ड को ये बात पता चली तो उन्होंने मिडा का अबॉर्शन करवाना चाहा। और पता है, जो नर्स मिडा का चेकअप करती थी उसे रिचर्ड ने पैसे दिए थे कि तुम मिडा का अबॉर्शन करवा दो, लेकिन नर्स का दिल नहीं माना। वो ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब मिडा का बच्चा पैदा हुआ तो नर्स ने किसी और के मरे हुए बच्चे को उसके पास रख दिया और उसके बच्चे को, यानी तुम्हारे बच्चे को, ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। लेकिन फिलहाल मिडा ने अपने बच्चे को ढूंढ लिया है और दोनों सेफ है। वो तुम्हारा बच्चा है केनेथ। पर केनेथ को यहाँ अभी भी डॉन की किसी भी बात पे यकीन नहीं होता। तब डॉन उसे उसके बेटे की फोटो दिखाता है, जिसको देखकर केनेथ की आंखें भर आती है। वो पूछता है, क्या मेरे पापा इतने गिर चुके हैं कि उन्होंने मेरे ही बेटे का कत्ल करने की कोशिश की? डॉन कहता है कि अरे अपने पापा की छोड़ो, क्या तुम अपने बेटे से मिलना नहीं चाहते? अगले सीन में दिखाते हैं कि केनेथ अपने पापा को देखने हॉस्पिटल जाता है। रिचर्ड जिंदा तो है लेकिन वो बात नहीं कर सकता। केनेथ अब रिचर्ड का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं आपको अपना सब कुछ मान बैठा था पापा, आप मेरे रोल मॉडल थे और मैं हमेशा आपकी तरह बनने की कोशिश करता था, लेकिन आज पता चला कि मुझे आपकी तरह बनना ही नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पापा। ये कहकर वो चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर रिचर्ड रोने लगता है। असल में केनेथ दिल का बुरा नहीं है, लेकिन अपने पापा की संगत में आकर वो न जाने क्या क्या करने लगा था। पर अब उसे अपनी और अपने पापा की असलियत पता चल चुकी है, इसीलिए वो मिडा और अपने बेटे के पास जाने वाला है। यहाँ निक को दिखाते हैं तो वो लॉकअप में होता है, लेकिन उसका रौब कम नहीं हुआ दोस्तों। वो कहता है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं किसी के पास। लेकिन जब सेरा उसका वॉइस रिकॉर्डिंग को पुलिस के हवाले करती है तो वो समझ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। फ्रेड को दिखाते हैं, जिसके पास अब बहुत बड़े बड़े केसेस आने लग जाते हैं, क्योंकि डॉन की मदद से उसने 20 साल पुराने केस को सॉल्व कर दिया है। बताओ, यहाँ डॉन की समझ में नहीं आता कि वो सेरा को शादी के लिए कैसे प्रपोज करे। मोहब्बत का इजहार तो कर चुका है अपना हीरो, पर अब शादी के लिए कैसे प्रपोज करना है ये नहीं समझ आ रहा उसे। सेक्रेटरी कहता है कि सर आपके पास एक खास चीज है, उसे सेरा को दीजिए और प्रपोज कर दीजिए। डॉन कहता है कि अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है, शुक्रिया। ये कहकर वो भी प्रपोज करने निकल जाता है। तभी सेक्रेटरी भी बड़बड़ाता है कि अरे मेरे पास तो इससे भी बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं, पर मेरी सुनता कौन है? वैसे इन लोगों ने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है? वेल दोस्तों, अगले सीन में डॉन सेरा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड ऑर्डर करता है। और पता है, उससे अपनी माँ का एक चेन पहनाकर कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करोगी क्या मुझसे शादी? सेरा स्माइल करके उसको गले लगा लेती है। अगले ही दिन वो सेरा को अपनी माँ की कब्र पर लेकर जाता है। दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। सेरा कहती है कि माँ, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, आप मेरी एंजल लेडी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। अगर आप हमारे साथ होती ना तो कितना अच्छा होता। माँ के कब्र पर फूल रखकर दोनों वापस आ रहे होते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, फ्रेड ने किम को किसी लंबे ट्रिप पर ले जाने का वादा किया था और उसके लिए एक अच्छी सी गाड़ी भी ली थी। लेकिन वो गाड़ी गायब हो जाती है। अब वो चिल्लाता है कि कौन है वो माइकल आल जिसने मेरी गाड़ी चुराने की जरूरत की। तब उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि देख, ज्यादा डायलॉग मत झाड़ यार, तेरी गाड़ी मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं और सेरा लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं, जल्दी लौट आऊंगा। फ्रेड कहता है कि डॉन, तू बड़ा सेल्फिश निकला, तुझे मेरी फिक्र नहीं है यार। अपने में बोलता है दोस्तों, मतलब बताओ यार, मेरी गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन दोस्तों, लेटर में ये भी लिखा होता है कि इससे पहले कि तू मुझे शाप दे, मैंने तेरे लिए प्लान बी रेडी करके रखा हुआ है। मैंने तुम्हारे और किम के लिए पेरिस की टिकट्स बुक किए हुए हैं और वहां रहने का इंतजाम भी किया है। जाओ लव बर्ड्स, खूब एंजॉय करो। उसने दोस्तों इनको टिकट्स भी भेजे होते हैं और ये देखकर वो खुशी से नाचने लग जाता है। डॉन और सेरा एक जगह पर कैंपिंग कर रहे होते हैं। सेरा कहती है मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो डॉन उसको एक कंबल में लपेट कर उठा लेता है और कहता है अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी मेरी जान। और इसी के साथ गुड जॉब सीरीज यहाँ पर होता है खत्म। वेल दोस्तों, अब आप ही बताइए ना, थी ना एकदम परफेक्ट एंडिंग? इस सीरीज के बारे में आपके जो भी ख्याल है उन्हें कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ये भी बताइएगा आप में से कौन कौन इस सीरीज को मिस करने वाले हैं। शायद इस बार ज्यादा कमेंट्स ना आए, लेकिन कई तो होंगे जो इससे इंप्रेस हुए हों। वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।